गाइस हमारे पास कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पे मैपिंग ऑफ माइंड की तरह से एक डायग्राम बना दीजिए ताकि हम सब उससे रिवाइज कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है। मैं इसको अभी जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। एंड दिस इज़ द माइंड मैपिंग डायग्राम जो कि मैंने बनाया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से लेकर। बात जब होती है पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी किसके थ्रू एक्सप्लेन करी जा सकती है? थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के थ्रू, राइट। और बेसिकली जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो किससे कंफ्यूज हो जाते हैं? पर्सनैलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द करेक्टर एंड द टेम्परामेंट। इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। करेक्टर इज डिफरेंट थिंग एंड टेम्परामेंट इज डिफरेंट थिंग, एंड पर्सनैलिटी, करेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ओके, अब देखिए आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हमने यूजेस के बारे में लिख रखा है। कैसे कैसे हमने यूजेस लिख रखे हैं? देखिए यूजेस क्या होते हैं उसके? असेसमेंट। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा यूजेस क्या रहता है? असेसमेंट में। अब असेसमेंट के भी हमने क्या लिख रखे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए? टाइप लिख रखे हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया आपका, प्रोजेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया और पर्सनल इन्वेंटरी हो गया। ये क्या है? असेसमेंट के टाइप है, जिससे क्या पता चलता है कि टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी को पता चलता है। तो ये तो हो गया आपका असेसमेंट टाइप, राइट। अब उसके बाद हमने देख लिया क्या कि पर्सनैलिटी से ड्राइव होती है आपकी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, अब देखते हैं टाइप ऑफ द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आपकी मेनली थ्योरीज आती हैं। अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में। तो जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में लेकर, तो अगर आप देखेंगे एक हमने यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में देखिए आपके चार डिफरेंट डिफरेंट हो रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पर आपको बिहेवियरिस्ट में दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में जब हम बिहेवियरिस्ट को देखते हैं, तो बिहेवियरिस्ट ने जो थ्योरी दी थी वो क्या थ्योरी दी थी? कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। किसके द्वारा दी गई थी वो? एल्बर्ट बंडूरा के थ्रू दी गई थी, राइट। जब हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरी की, ट्रेट थ्योरी में थ्योरीज दी गई थी कैटल की, 5 फैक्टर मॉडल और ट्रेट सिचुएशन इंटरेक्शन। यहाँ पर आप बात करोगे सर आपने एलपोर्ट नहीं लिखा है। एलपोर्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एलपोर्ट का सबसे जो पीक था वो किसने दिया था? कैटल के थ्रू दिया गया था। तो कैटल की क्या है? 16 पीएफ है, और एलपोर्ट की क्या है आपकी? ट्रेट थ्योरी बेसिकली कही जाती है, जो कि आपकी ट्रेट इंटरेक्शन, ट्रेट सिचुएशन इंटरेक्शन के अंदर आपकी एल्पोर्ट थ्योरी आ जाती है। ओके, तो ट्रेट थ्योरी में हमने तीन ली है आपकी। कैटल हो गया, 5 फैक्टर थ्योरम हो गई, या फिर आप उसे 5 फैक्टर मॉडल कह सकते हैं, और लास्ट आपका हो गया ट्रेट सिचुएशन इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं कैटल की, तो देखिए कैटल ने क्या करा था? दो दिए थे। एक आपका होता है सोर्स स्टेट और एक होता है सरफेस स्टेट की बात करी गई है। उसी तरीके से जब 5 फैक्टर मॉडल की बात करते हैं, तो उन्होंने कितने कितने डायमेंशनल में? 5 डायमेंशनल में 5 फैक्टर थ्योरम में 5 डायमेंशनल में आपकी पर्सनैलिटी को बता रखा है। कौन कौन सी पर्सनैलिटी है? सबसे पहले है आपकी एग्रीबलनेस, ओपननेस, न्यूरोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन और कॉन्शियसनेस। ओके, ये आपकी क्या है? 5 फैक्टर मॉडल में आ गई। ट्रेट सिचुएशन में आपकी बात कर सकते हैं, एलपोर्ट की बात कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। तो हमने यहाँ पर बात कर ली, बिहेवियरिस्ट की बात कर ली, हमने ट्रेट थ्योरी की बात कर ली टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में। अब बात करते हैं आपकी साइकोडायनिक में। देखिए साइकोडायनेमिक में जब हम बात करते हैं, किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी? आपके सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई थी, ये सबको पता है। जब हम बात करते हैं साइकोडायनिक में डिवीजन ऑफ माइंड की, जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ माइंड के बारे में, तो डिवीजन ऑफ माइंड में उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड करा था, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस माइंड। ओके, कई बार इसे सबकॉन्शियस भी कह देते हैं, इसे प्री कॉन्शियस भी कह देते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। तो जब हम डिवीजन ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं, ये किसके अंदर आ रही है? आपकी साइको डायनेमिक थ्योरी के अंदर आ रही है। ओके, जब हम डिवीजन ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं, तो 3 टाइप होगी आपकी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो साइकोसेक्सुअल में उन्होंने कितनी स्टेज दी हैं? टोटल 5 स्टेजेस दी हैं कि किस किस तरह से एक जो बच्चा है उसका क्या क्या कैसे कैसे वो ग्रोथ चलती रहती है। कौन कौन सी 5 स्टेज हैं? यहाँ पर मैंने बिल्कुल उनको सीक्वेंस में लिख रखा है। सबसे पहले आती है आपकी ओरल स्टेज, फिर आती है एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। आई होप आपको ये सब पता हो, राइट। यहाँ पर आपने बात करी थी माइंड मैपिंग के लिए, इसलिए हमने इन सबको समेशन करके जो सारी थ्योरीज है उनको हमने यहाँ पर समेशन करके लाए हैं, राइट।
जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ माइंड की, तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साइकोसेक्सुअल स्टेट। जब हम क्रिएटेड की बात करते हैं तो आपका आता है डिवीजन ऑफ द पर्सनैलिटी। जब हम पर्सनैलिटी डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी में बात करते हैं तो फिर दोबारा आपके कितने आ जाते हैं, 3 टाइप, इड, ईगो और आपका सुपर ईगो, राइट। तो ये बात हुई आपकी साइकोडायनेमिक के बारे में, राइट। उसके बाद दूसरा एक और हम देख लेते हैं कि कुछ लोग थे जो कि फ्रूट के बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि फ्रूट ने क्या कहा था कि जो बेसिक नेचर है, ह्यूमन का बेसिक नेचर है वो क्या है, सेक्स ओरिएंटेड है, या फिर आप कह सकते हैं डिजायर ओरिएंटेड है, या फिर प्लेजर ओरिएंटेड है। तो वो लोगों ने फ्रूट्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उन्हें कहा गया था कि आपका न्यू फ्रूडियंस, राइट, न्यू फ्रूडियंस। तो जब इन्होंने इन्होंने क्या करी थी कि जो साइकोडायनेमिक थ्योरी थी उसे मॉडिफाई करके उसका नाम क्या चेंज कर दिया, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बेसिकली थ्योरी किसके द्वारा की थी, पर्सनैलिटी के ऊपर ही थी, लेकिन किसके द्वारा दी गई थी, न्यू फ्रूडियंस के ऊपर, राइट। न्यू फ्रूडियंस कौन कौन से इसमें बेसिकली 4 थे, 4 कौन कौन से, हॉर्नी, एरिक्सन, एडलर और आपका जंग, राइट। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इन्होंने किस किस तरह से पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करा था। ओके, बात कर लेते हैं अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। अब हमने साइकोडायनेमिक की बात कर ली, बिहेवियरिस्ट की बात कर ली, ट्रेट की बात कर ली, सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया है हमारे पास, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या क्या कहलाते हैं कि जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी, वो आपकी क्या कर लेती है, डेवलपमेंट करवाती है। जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी होती है वो क्या कर जाती है, एक डेवलपमेंट करवाती है। और जैसे डेवलपमेंट हो जाता है तो आपके अंदर क्या हो जाता है, एक सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। सेल्फ कंसेप्ट किसके लिए यूज होता है, सेल्फ कंसेप्ट यूज होता है टू डेवलप सेल्फ। सेल्फ कितने में, 2 टाइप के उसके कंपोनेंट होते हैं, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, या फिर आप इसे ट्रू सेल्फ भी कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, डिस्क्राइब आइडियल सेल्फ या फिर ट्रू सेल्फ। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने माइंड मैपिंग की बात करी थी, तो यहाँ पर ये सारा डायग्राम आपको हमने यहाँ पर बना के दे दिया है। ओके, इस तरीके से ये माइंड मैपिंग बना दी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए गाइस, आपको पता ही चल रहा होगा इस तरह के डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।